हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो मैं आप सभी लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ एक न्यू वीडियो को लेकर। बहुत बार मुझे कमेंट आ रहा था लाइव क्लासेस में कि स्लिप डिस्क के लिए कुछ आप योगाभ्यास बताइए। वैसे मैंने बहुत सारे योगा आसन की प्रैक्टिसेस बताई है स्लिप डिस्क के लिए, लेकिन फिर से एक न्यू वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, एक सूचना है आप सभी लोगों के लिए। सितंबर 1 तारीख से न्यू बैच शुरू हो रहा है, योगा फॉर बिगनर्स। अब बिगनर्स के लिए योग का एक बैच शुरू होने जा रहा है जिसकी टाइमिंग 8:30 से 9:30 मॉर्निंग है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा और मैं आपको ओरली बता रही हूँ। 8882945538 कॉन्टैक्ट नंबर है, आप एक बार व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसमें 1499 चार्जेस हैं और 8:30 से 9:30 मॉर्निंग उसकी टाइमिंग है। गूगल मीट पे क्लासेस चलेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क को के आसन जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्लिप डिस्क होता क्या है। देखिए, ये हम सबको पता है कि हमारा जो स्पाइन है वो वर्टिब्रे से बना हुआ है ना। छोटी छोटी हड्डियां हैं, उनको जोड़ के बना हुआ है। और जो हड्डियां हैं, माना एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है, इन दोनों के बीच में एक स्पॉन्ज सा है, कुशन सा है, ठीक है। वो जो बीच का जो कुशन है उसी को हम डिस्क बोलते हैं। और वो डिस्क क्या होता है, वो स्पॉन्जी सा होता है, ऐसे पिलपिला सा होता है। वो जब इधर उधर खिसक जाती है, उसके खिसकने से हमारी कोई नस दबने लगती है। जब वो अपनी जगह से डिसलोकेट होती है तो हमारी नस वहाँ पे दबने लगती है, जिसकी वजह से हमारे कमर में, हमारी गर्दन में या फिर हमारे लंबर या फिर थोरेसिक वाले एरिया में दर्द होता है। ये दर्द कई बारी हमारे टांगों में भी महसूस होता है। और ये दर्द कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि आपको बेड रेस्ट तक की स्थिति आ जाती है। डॉक्टर कई बार आपको बेड रेस्ट के लिए भी बोलते हैं। अब इसमें अवॉइड क्या करना चाहिए, आसन के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन आपको क्या क्या अवॉइड करना है। एक तो एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग आपको अवॉइड करनी है, फॉरवर्ड फोल्ड आपको अवॉइड करना है। जैसे कि एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग अगर आपकी मैं बात करूं तो पाद हस्तासन जैसे अभ्यास आपको अवॉइड करने हैं। पश्चिमोत्तानासन जिसमें फॉरवर्ड फोल्ड हो रहा है उसको आपको अवॉइड करना है। एक्सट्रीम सिटिंग पोस्चर जिसमें आपको हल्का सा फॉरवर्ड रहना पड़ता है, उनको भी आपको अवॉइड करना है। हैवी लिफ्टिंग आपको अवॉइड करनी है। और ऐसी चीज़ें, मतलब जो ट्विस्टिंग है, एक्सट्रीम ट्विस्टिंग भी आपको अवॉइड करनी है। जैसे अर्धमत्सेन वाले जैसे आसन हैं उनको भी आपको अवॉइड करना है, स्पेशली जिनको स्लिप डिस्क सीवियर है, पेन है, उन लोगों के लिए, ठीक है। बाकी मॉडिफिकेशन के साथ अगर आप करते हैं तो आप सारी चीज़ें लगभग कर सकते हैं, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे करना है। हम जानते हैं वो आसन जिनको हम स्लिप डिस्क के पेन को कम करने के लिए कर सकते हैं, या फिर हमारा स्लिप डिस्क जो डिसलोकेट हुआ है वो अपने जगह पे आ जाए, उनके वो क्या क्या अभ्यास हैं जो उसमें हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास है मार्जरी आसन। कैट काउ पोज के नाम से आप इसको जानते हैं। इसमें आपको पोजीशन क्या रखनी है, आपका जो नी है आपके हिप जॉइंट्स के एकदम नीचे रहेगा, आपका हाथ आपके शोल्डर के नीचे रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। आपके पंजे पीछे फ्लैट रहेंगे, दोनों हाथों के बीच में जितने आपके कंधे चौड़े हैं उतना ही गैप होगा। अब आपको सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को अंदर की तरफ रोल करना है, स्पाइन को बीच से ऊपर खींचना है, चेस्ट को ऊपर खींचना है एंड चिन लॉक, ये कंप्लीट एक्सेल। एंड धीरे धीरे सांस भरते हुए आपको आसमान की तरफ स्ट्रेच करना है, थ्रोट को स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है, हिप्स को पीछे की तरफ पुश करना है, स्पाइन को नीचे की तरफ दबाना है, ये कर्व बनाना है। फिर से सांस छोड़ते हुए आपको स्पाइन को ऊपर खींचिए। इससे क्या होगा, आपके स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और अगर कहीं पर भी वर्टिब्रा के बीच में हमारा जो डिस्क है वो दब गया है, जिसकी वजह से नर्व में प्रेशर जा रहा है और पेन हो रहा है, तो वो रिलीज हो जाएगा वहां से। सांस भरते हुए आसमान की तरफ जब ये मूवमेंट रहेगी तो हो सकता है, अगर आपका लक अच्छा है तो इस मूवमेंट से आपकी जो डिस्क है, जो स्पॉन्ज है, वो जिसको आप क्या बोलते हैं उसको, एक स्पॉन्जी सा जो लिक्विड होता है बीच में, उसको रिलीज कर सकते हैं स्लिप डिस्क के बीच से, ठीक है, इस अभ्यास से। इसके बाद अगला जो अभ्यास है तो इसको आपको कम से कम 5 बार करना है। अगले अभ्यास की तरफ अगर मैं बात करूं तो आपको यहीं से पेट के बल आना है, ठीक है, आराम से, बिल्कुल कोई झटका नहीं देना है आपको। सबसे पहला अभ्यास पेट के बल अगर आप करेंगे तो वो होगा आपका
शलभ आसन। शलभ आसन आपको सिंगल लेग से करना है। कैसे? चिन आपका डाउन रहेगा या आपको चिन डाउन रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे हल्का सा उठा रही हूँ क्योंकि आपको माइक में आवाज गड़बड़ सुनाई देगी। आपको चिन डाउन रखना है। अब आपको राइट लेग को लिफ्ट करना है। दोनों हाथ आपके थाइस के नीचे हैं, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ है। ये होल्ड करना है, यहाँ पे सांसें लेते और छोड़ते रहिए, ब्रीदिंग नॉर्मल। ये आपके स्पाइन को स्ट्रेंथन करेगा, आपके स्लिप डिस्क के पेन को भी कम करेगा और उसको अपनी जगह पे लाने का प्रयास भी करेगा। रिलैक्स। सेम प्रैक्टिस आपको दूसरे पैर से भी करनी है। नी को स्ट्रेट रखते हुए जितना हो सकता है अपने पैर को हवा में लेकर जाइए, ठीक है। आप चाहे तो इस हाथ से सपोर्ट भी आप दे सकते हैं एंड रिलैक्स। इसको भी कम से कम आपने सिंगल लेग से 5 बार इससे कीजिए और फिर 5 बार इससे कीजिए। 10 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। इसके बाद अगला जो अभ्यास है वो है भुजंगासन। बहुत सुंदर अभ्यास है। आपको दोनों हाथों को अपने चेस्ट के अगल बगल में लेकर आना है इस तरीके से। अब सांस भरते हुए आपको धीरे धीरे बस इतना ही एल्बो को बेंड रखते हुए यहां तक आना है और सांस छोड़ते हुए वापस होल्ड करना है। आपको भुजंगासन को कितनी देर? 20-20 सेकंड के लिए होल्ड करना है और इसका अभ्यास भी आपको 5 बार करना है। फिर से सांस भरते हुए ये अपने कोर मसल्स को और बैक मसल्स को इंगेज करना है। हाथ आपके एकदम ये, अगर आप हाथों को हटा भी रहे हैं तो भी आपका चेस्ट उठा हुआ रहना चाहिए और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसे नहीं आएंगे, ये वाला नहीं करना है। आपको सिर्फ कितना करना है? स्पाइन को, आपकी बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, स्पाइन को स्ट्रेंथन करना है, ये कोर मसल को स्ट्रेंथन करना है बस। और यहीं से आपको अब क्या करना है? पीठ के बल जाना है। अगला अभ्यास हमारा जो है वो है पीठ के बल सेतु बंधासन। बहुत सुंदर अभ्यास है। आपके बैक पेन को, जो आपको पेन फील हो रहा होगा उसको भी दूर करेगा और स्लिप डिस्क के लिए भी बहुत अच्छा है। उसको कई बारी आप अगर फंसी हुई है, दबी हुई है तो वो वहां से उसको रिलीज करता है। तो नी को बेंड करके दोनों हाथों को आपको हिप्स के अगल बगल में लेकर आना है, ठीक है। ये इस तरीके से। अब आपको अपने हिप को लिफ्ट करना है। देखो सेतु बंधासन कैसे है, ये वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है? हाथों को, एंकल को अपने हील्स के पास अपने हाथों को लेकर जाइए। अब आपको लिफ्ट करना है। ये इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। फिर से इनहेल अप, 5 सेकेंड होल्ड कीजिए एंड देन एक्सहेल डाउन। 5 सेकेंड या 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, देन इनहेल अगेन अप एंड एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए नीचे, ठीक है। ये अभ्यास आपको करना है। अब अगला जो अभ्यास है वो है मरकट आसन। मरकट आसन के लिए आपको क्या करना है? ट्विस्ट करना है। अपने दोनों पैरों को सीधा सामने की तरफ फैलाइए। अब आपको कोई भी एक राइट या लेफ्ट लेग को उठाइए और इस तरीके से आपको 90 डिग्री यहाँ पे होल्ड करना है। अब दोनों हाथों को कंधों के स्तर तक लेकर आना है। आपको लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को पकड़ना है ये, और सांस छोड़ते हुए इसे बेंड करना है ये, ठीक है। पूरा झटके से नहीं खींचना है। अब आपको ये नहीं करना है कि मुझे तो पूरा इसको जमीन पे ही टच कराना है, नहीं। आपको एकदम आराम से, आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जो बीच में जो दब गया है कहीं पे उसको वहां से छुड़ाना है। तो आपको हल्के से ये प्रेशर देना है और नजर ऑपोजिट साइड होल्ड कीजिए। यहाँ पे सांसें लेते और छोड़ते रहिए, फिर धीरे से वापस आएंगे एंड इस पैर को सीधा कीजिए और दूसरे पैर को आपको फिर से नी को बेंड करना है 90 डिग्री एंड देन राइट हैंड से अपने लेफ्ट नी को पकड़ना है और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड ये इस शोल्डर को रिलैक्स रखना है एकदम, नजर ऑपोजिट साइड, ठीक है। धीरे से वापस सामान्य स्थिति में एंड रिलैक्स। इससे क्या होगा? आपकी बैक मसल्स रिलैक्स होगी, आपका हल्का सा ट्विस्ट आएगा, बहुत एक्सट्रीम ट्विस्ट नहीं है, आपको एक्सट्रीम ट्विस्टिंग से भी बचना है, ठीक है। तो हल्का सा ट्विस्ट आएगा जो आपके स्पाइन के लिए अच्छा होगा, ठीक है। और फिर कुछ देर के लिए आप शवासन करेंगे, रिलैक्स कीजिए। शवासन में अगर आपको पेन फील होता है तो पहले अपने नी को बेंड करके हिप्स को उठाइए और ऊपर से नीचे की तरफ अपने स्पाइन को जमीन पर रखते जाइए क्रमशः। फिर अपने राइट लेग को स्ट्रेट कीजिए एंड देन लेफ्ट लेग स्ट्रेट
दाएं पंजे को दाएं कॉर्नर पर, बायां पंजा बाएं कॉर्नर पर। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, हाथों को शरीर से थोड़ा दूर रखें, आंखें कोमलता से बंद। अब आपको अपने पूरे शरीर को चोटी से लेकर एड़ी और एड़ी से लेकर चोटी शिथिल और विश्राम की स्थिति में लेकर आना है। बिल्कुल ढीला छोड़ना है, एकदम ढीला। अपने शरीर को जमीन को समर्पित करने का प्रयास करना है। यहाँ पर आपको अपने शरीर के एक एक अंग को अपनी बंद आंखों से देखने का प्रयास करना है। जिस प्रकार से स्कैनिंग मशीन हमारे डॉक्यूमेंट स्कैन करती है, वैसे ही आपको अपनी बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को स्कैन करना है। पहले चोटी से एड़ी और फिर एड़ी से चोटी की तरफ। और धीरे से कुछ देर आप शवासन में बने रहने के बाद फिर एड़ी पंजे को पास लेकर आएंगे एंड लेफ्ट साइड की करवट लेकर घुटना घुटने के ऊपर, पंजा पंजे के ऊपर, लेफ्ट हैंड आपका सिर के नीचे, राइट हैंड छाती के सामने ज़मीन पर, और राइट हैंड का सहारा लेते हुए आपको उठकर बैठना है एंड रिलैक्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।